Jai Hind everybody, welcome to biology class 12th. So as you all know, we have already started the chapter human reproduction and we have discussed about male and female reproductive system. Now today we will discuss about the gametogenesis. Okay, so gametogenesis is the formation of gametes. If you say in case of male sperms are formed and in case of female ovum is formed. ओके सो जो सेक्स अब ये बनते किस में हैं, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, इन केस ऑफ मेल इट इज़ टेस्टिस एंड इन केस ऑफ फीमेल इट इज़ ओवरीज। इन्हीं दोनों सेक्स ऑर्गन्स में ये गैमीट्स जो हैं बनते हैं। बट टुडे वील बी स्टडिंग अबाउट द गैमेटोजेनेसिस इन केस ऑफ मेल्स। ओके, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक गैमेटोजेनेसिस इन केस ऑफ फीमेल। नाउ इन केस ऑफ टेस्टिस हम स्ट्रक्चर पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, टेस्टिस के अंदर जो है इमैच्योर मेल जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इमैच्योर मेल जर्म सेल्स जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। ठीक है, और यही जो है स्पर्म्स बनाते हैं बाय द प्रोसेस known as spermatogenesis. Okay, so the immature male germ cells, that is also known as spermatogonia, they produce sperms by the process known as spermatogenesis. अब इस मेल जर्म सेल से स्पर्म्स बनने में बहुत सारी स्टेजेस हैं। ठीक है, बहुत सारी इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे। मेल जर्म सेल्स आपको ऑलरेडी पता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, हमने डक्ट के बारे में बात की थी, जो कि लाइंड रहती है, जो इसकी लाइनिंग होती है उसमें दो तरह के सेल्स होते हैं। एक होते हैं मेल जर्म सेल्स और एक होते हैं सर्टोली सेल्स। जो जर्म सेल्स होते हैं दे कंट्रीब्यूट इन स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो सर्टोली सेल्स होते हैं दे हेल्प टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म्स। ओके, तो अब हम ये स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोगोनिया के बीच में जितने भी स्टेप्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। ओके, सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी। नाउ स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द इनर वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो इनर वॉल होती है उसमें स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम मेल जर्म सेल्स भी बोलते हैं। ओके, एंड दीज ये जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं ये मल्टीप्लाई करते हैं माइटोटिक डिवीजन से। ओके, माइटोटिक डिवीजन मीन्स ये अपना नंबर बढ़ाते हैं। ठीक है, डिवाइड रीडिवाइड बार बार डिवाइड कर करके ये अपना नंबर बढ़ा लेते हैं, खूब सारे हो जाते हैं। अब जो जो स्पर्मेटोगोनिया जो है दैट इज़ अ प्लूरल, और स्पर्मेटोगोनियम सिंगुलर के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हर जो स्पर्मेटोगोनियम होता है, ईच स्पर्मेटोगोनियम की अगर हम बात करें, ईच जर्म सेल की बात करें, तो वो डिप्लॉयड होता है। 2n उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, या हम कह सकते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, ना इसी में से जो कुछ स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, कुछ जर्म सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, सारे नहीं, क्योंकि बहुत सारे होते हैं जर्म सेल्स, बट सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जिनको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं, ये जो है है इनमें मियोसिस डिवीजन होता है। दे अंडरगो मियोसिस डिवीजन, इनमें रिडक्शन डिवीजन होता है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन होता है, जिसकी वजह से दो इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ओके, इतना समझ में आया सबको? ओके, दैट इज मेल जर्म सेल थे स्पर्मेटोगोनिया, इनमें माइटोटिक डिवीजन हुआ। ओके, हर स्पर्मेटोगोनिया जो है वो डिप्लॉयड होता है। अब जब इनमें माइटोटिक डिवीजन हुआ तो इन्होंने नंबर्स को बढ़ाया, जिसमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया को हमने नाम दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्यों इनको नाम दिया? क्योंकि यही जो है इन्हीं में मियोसिस होगा। इनमें मियोसिस हुआ जिससे दो हैप्लॉइड सेल्स बने, और वो हैप्लॉइड सेल्स कहलाए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, इनमें क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 23, क्योंकि ये हैप्लॉइड हमने नाम दिया। अब क्या हुआ? अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से अब इनमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, सेकेंड मियोसिस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनेंगे। ठीक है,
4 इक्वल हैप्लॉइड्स, क्योंकि पहला हुआ 2 बने, फिर 2 से कितने बनते हैं मियोसिस में, सेकेंड डिवीजन में 4 बनते हैं, तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन में 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बने, इनका भी क्रोमोसोम नंबर वही रहेगा। ओके, अब ये स्पर्मेटिड्स जो बने, ये फाइनली चेंज हो गए स्पर्म्स में, या हम इसको स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं, बाय द प्रोसेस नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस से ये जो थे वो चेंज हो गए स्पर्म्स में, अब स्पर्म्स बन गए हैं। ओके, और किस प्रोसेस से बने, स्पर्मियोजेनेसिस से। अब स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म्स होते हैं, अब हम स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बट यू नो हेड होता है और टेल होता है। जो स्पर्म्स का हेड होता है वो जो है सटोरी सेल्स जो होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, एक और तरह के, 2 तरह के मैंने सेल्स बताए थे, जर्म सेल्स और सटोरी सेल। इनका जो हेड होता है वो सटोरी सेल में एम्बेडेड रहता है, धसा हुआ रहता है बिल्कुल। ओके, और उसके, क्योंकि ये जो सटोरी सेल्स होते हैं ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और फिर ये आफ्टर सम टाइम दे आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स। फिर थोड़ी देर बाद ये जो है ये सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाते हैं। ओके, स्पर्म्स रिलीज हो जाते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में 2 प्रोसेस हुए, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस में इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्म, एंड स्पर्मिएशन इज़ द रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल। ये आपको दोनों ये कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यू शुड बी वेरी मच क्लियर। ओके, अब क्या हुआ, अब जो है स्पर्मिएशन हो गया है, स्पर्म्स रिलीज हो गए हैं। अब बात करते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ठीक है, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ये प्यूबर्टी के समय, मेल्स में एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ये स्टार्ट होता है। ओके, क्यों ये प्यूबर्टी के ही समय होता है, क्योंकि इस समय जो गोनाडोट्रोपिज्म रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं वो जो है इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, गोनाडोट्रोपिज्म रिलीजिंग हार्मोन्स कौन से हार्मोन्स है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं, हाइपोथैलेमस इनको सिक्रीट करता है। ओके, और ये जो है ये जैसे ही गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ से रिलीज हुआ, रिलीजिंग फैक्टर वहाँ से हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ। ओके, जब भी इसको GnRH बोलते हैं, रिलीजिंग हार्मोन। अब इसने स्टिमुलेट किया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, क्या सिक्रीट करने के लिए, 2 गोनाडोट्रोपिन्स, 2 हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दिस आई हैव एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ चार्ट, सो होप यू ऑल अंडरस्टूड ऑल्सो। हम इसको अच्छे से समझ लेंगे। स्पर्मिएशन हो गया। अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है प्यूबर्टी के समय होता है, क्यों, क्योंकि उस समय गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, ये स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को। क्या, क्यों स्टिमुलेट करेगा, कि सिक्रीट करो भाई, 2 हार्मोन सिक्रीट करने हैं, एक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इन दोनों ही हार्मोन्स के अपने अपने इफेक्ट हैं। ओके, ये अपना अपना काम करते हैं, जिसमें से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है एंड स्टिमुलेट द लेडिक सेल्स। क्या होते हैं हम पढ़ चुके हैं जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, नहीं याद है प्लीज़ गो थ्रू द लास्ट लेक्चर एंड जस्ट सी व्हाट इज़ लेडिक सेल्स। ओके, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होते हैं वो लेडिक सेल पे एक्ट करेंगे, और ये क्या स्टिमुलेट करेंगे, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। दे एक्ट ऑन लेडिक एंड दे सिक्रीट एंड सिंथेसाइज एंड्रोजन हार्मोन। अब ये जो एंड्रोजन हार्मोन है वो इन टर्न यही स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा, इसी के प्रेजेंस में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। नाउ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे, और and it also it acts on Sertoli cell and also stimulates secretion of some other things, some other factors which help in the process of spermiogenesis. ये एक्ट करेगा सर्टोरी सेल्स पे, ओके, और किसको एक्टिवेट करने के लिए, स्पर्मियोजेनेसिस को करने के लिए। ठीक है, हेल्प करेगा स्पर्मियोजेनेसिस में। अब ये
जो है कुछ फैक्टर्स पे भी हेल्प करेगा जो कि फाइनली स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं और स्पर्मियोजेनेसिस को प्रमोट करेगा. सो दिस इज अबाउट द हाउ दीज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वर्क. ये दोनों हार्मोन कैसे वर्क करते हैं. अब हम आगे पढ़ेंगे. ओके, वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. स्पर्म का स्ट्रक्चर भी हम इसी में पढ़ेंगे. पर स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले आई जस्ट वॉन्ट यू टू शो द सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरल्स ट्यूब्यूल्स. किस तरह इसमें रहते हैं. जस्ट हैव अ लुक. ये आपका सेमिनिफेरल्स ट्यूब्यूल है. ओके, इसमें आप देखेंगे दीज आर स्पर्मेटोगोनियम. ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम है जिसको हम जर्म सेल्स बोलते हैं, मेल जर्म सेल्स. अब ये जो मेल जर्म सेल्स हैं ये बनाएंगे आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फाइनली बनाएंगे स्पर्मेटिड्स एंड फाइनली स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा. दिस इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स कंप्लीटेड. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स. स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स की हम बात करते हैं. स्पर्म्स कैसे होते हैं. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म जो है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल. ओके, ये 4 चीज़ों से बनता है. यू कैन सी द स्ट्रक्चर. दिस हाउ स्पर्म्स लुक. ओके, ये है हेड. हेड के अंदर हेप्लॉइड न्यूक्लियस है और हेड के ऊपर के रीजन को बोलते हैं एक्रोसोम. फिर ये मिडिल पीस है जिसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि स्पर्म्स जो हैं मोटिलिटी हो सके उसमें. और ये है इसका टेल. ओके, सो दिस इज हाउ द स्पर्म लुक्स. यू कैन सी फ्रॉम द फिगर. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स की अगर हम बात करें तो इसमें ये 4 चीज़ों से बनता है. हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल. अच्छा, ओके. नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लेयर होती है, आउटर लेयर, ये पूरे स्पर्म की बॉडी को एनवेलप करती है, पूरी आउटर लाइनिंग बनाती है स्पर्म की. ओके, और जो स्पर्म का हेड होता है उसमें एक हेप्लॉइड न्यूक्लियस होता है. हेप्लॉइड न्यूक्लियस होता है और उसके जो एंटीरियर बिल्कुल ऊपर के पार्ट में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम. हेप्लॉइड न्यूक्लियस और बिल्कुल एंटीरियर पोर्शन जो होता है किसका, हेड का, उसमें एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम. ओके, अब ये एक्रोसोम का फंक्शन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक्रोसोम में एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स जो हैं हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में. ओके, ये एंजाइम्स जो हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में हेल्प करते हैं. अब मिडिल पीस की बात करते हैं. मिडिल पीस जो है इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन द मिडिल पीस एंड दीज प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल. ठीक है, जिससे कि टेल जो है मूव कर सके और स्पर्म्स को मोटिलिटी मिल सके. स्पर्म्स का जो मूवमेंट है मोटिलिटी हो सके ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. ओके, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स. अब जो ह्यूमन मेल होता है वो इन अ सिंगल कॉपुलेशन, ठीक है, ड्यूरिंग क्वाइटिस वो एक बार में 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म्स तक इजैकुलेट करता है. ओके, और जिसमें कि जो 60% होते हैं स्पर्म्स वो तो नॉर्मल शेप के होते हैं, नॉर्मल शेप एंड साइज, और 40% होते हैं जो कि विगरस मोटिलिटी शो करते हैं. ओके, विगरस मोटिलिटी शो करते हैं और वही जो स्पर्म्स होते हैं वो जो है मूव करके तुरंत एग में पहुंचते हैं जो विगरस मोटिलिटी शो करते हैं और एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं. ओके, नाउ स्पर्म्स जो है वो रिलीज होते हैं सेमिनिफेरस डक्ट से और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से भी कह सकते हैं हम. और ये ट्रांसपोर्ट जो है टू द फीमेल ट्रैक्ट अगर हम बात करें, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं जिसमें और भी बहुत सारी डक्ट्स, एपिडिडामिस है. ओके, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, देन आपका वास डिफरेंस, ये सारी डक्ट्स जो हैं हेल्प करती हैं ट्रांसपोर्टेशन में. और जो ग्लैंड्स होती हैं आपकी, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बोयूलिथ्रिक ग्लैंड है, समाइनल वेसिकल्स हैं, ये सब इसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं फॉर द मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स.
ओके और ये जो समाइनल जो सेमिनल प्लाज्मा होता है ये स्पर्म के साथ समाइनल वेसिकल जो है जो सिक्रीशन करता है फ्लूइड उसके साथ स्पर्म्स मिल के बनाते हैं सीमेन जिसको हम बोलते हैं सीमेन। सीमेन क्या होता है? समाइनल वेसिकल्स और स्पर्म्स, समाइनल वेसिकल का प्लाज्मा सिक्रीशन और स्पर्म्स मिलके बनता है सीमेन। एंड द फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन बाय टेस्टिकुलर हार्मोन। और ये जो भी फंक्शनिंग होती है डक्ट और ग्लैंड्स की वो एंड्रोजन हार्मोन होता है जो कि टेस्टिस से सिक्रीट होता है, वो इनके सिक्रीशन को और डक्ट के और ग्लैंड को कंट्रोल करता है। So this is all about the gametogenesis in case of male and also about the structure of sperms. So hope you all have understood it, and now in next lecture we will start with gametogenesis in female. So this is all for today. Thank you.